सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नेगेटिव वे में सोचते हैं। तो उनमें एनर्जी भरने के लिए या पॉजिटिव बात करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग संगठन में काम भी करते हैं या समर्थन करते हैं या काम नहीं भी करते हैं, लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं समाज के प्रति कोई भावना रखते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि हाँ, बहुजन समाज का उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अब तरीका तो उन्हें नहीं पता, लेकिन जिन्हें पता है या नहीं भी पता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वामन मेश्राम जी ने 45 साल तक संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत इतना बड़ा विशाल संगठन उन्होंने खड़ा किया, तो अब जो है ये सफलता जो है लगातार मिलना शुरू हो गई है। पहली सफलता, जैसा मेश्राम जी अपने भाषण में कहते हैं कि एनआरसी पर जो भारत बंद किया था तो नरेंद्र मोदी को अपना कदम वापस लेना पड़ा। ये पहली सफलता जो उन्होंने की थी। दूसरा, ईवीएम के ऊपर जो भंडाफोड़ यात्रा निकाली, इसका आपको रिजल्ट लोगों में दिखाई दे रहा होगा। आप ऑटो चलाने वाले से पूछिए, चाहे रेडी चलाने वाले से, चाहे अन्य मतलब बहुत ही सामान्य जो काम करते हैं, जिन्हें राजनीति और उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, उनसे भी अगर आप कहेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ, ईवीएम में गड़बड़ होती है, इसलिए बीजेपी सरकार आ रही है। ये सफलता है। दूसरा, अयोध्या पे जब मैटर चलाया था, जो साकेत चिन्ह जिसे हम कहते हैं, और हमने कहा था कि ये बौद्धों का स्थल है, तो उस समय शायद हो सकता है लोगों ने इस बात पे विश्वास नहीं किया हो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस मामले में सफल हो सकता है। देखिए, सफलता जो 100% जो सफल हो जाने की बात की जाती है वो अलग बात है, लेकिन जब हम चलते हैं और चलने पर जो 1, 2, 3, 4 स्टेप ऐसे ऐसे कवर करते हैं, उसे भी सफलता ही माना जाएगा। हाँ, लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचा ये बात अलग है, लेकिन आधे तक भी पहुंचे तो सफलता है। तो साकेत का जब मामला खड़ा किया गया था, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का सपोर्ट मिला था और मजबूरी में बोलो या जैसे भी बोलो, लेकिन ब्राह्मणों को ये स्वीकार करना पड़ा था कि हाँ, हम वो कमेंट में आया था, वामन मेश्राम जी जो उस समय लाइव आते थे, तो कमेंट में आया था कि हाँ, हमने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया है, मंदिर बनाया, तुमसे जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। ये भी बात हुई थी। तो ये जो सारा मैटर चला, तो ये सफलता ही है। और आज जब काशी और मथुरा का मामला आया, तो काशी और मथुरा के मामले को हवा में उड़ा दिया। वो काशी और मथुरा के मामले पे ब्राह्मण कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत है, विलास खरात जी के पास सारे सबूत है। सबूतों के आधार पे सारी बात कर रहे, लोगों तक मैसेज जा रहा है। और केवल ये आप छोड़िए कि केवल भारत के लोगों तक जा रहा है, ये विदेशों में भी जा रहा है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को भी मैटर पता चल रहा है कि काशी मथुरा तो बौद्धों की। ये सफलता है। यूसीसी पे जो उन्होंने कानून लाया, ये यूसीसी का कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून है, ये तो भारत में हिंदू और मुस्लिम का मामला खड़ा करने के लिए उन्होंने लाया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसा तथागत बुद्ध कहते हैं कि बेर से बेर पैदा होता है, बेर को अगर ख़त्म करना है तो अबेर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इस फार्मूले का ये एक सिद्धांत है, लेकिन इसका उपयोग करते आना चाहिए। तो इसका उपयोग वामन मेश्राम जी ने करवाया और लगातार मुस्लिम समाज में जाकर प्रचार कर करके मुस्लिम नेताओं को या मुस्लिम के जो आगे होकर सिपे सालार काम करने वाले हैं, उन लोगों को समझ में आया कि भाई रिएक्शन नहीं देने का। मेश्राम साहब बार बार जाके कहते कि आप रिएक्शन मत दो, जो कुछ करना है हम करेंगे। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया, तो बीजेपी जो है उसको हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं बना पा रही है। अब जब नहीं बना पाएगी तो ध्रुवीकरण नहीं होगा तो फिर फायदा कैसे होगा? भाई, ईवीएम है उनके पास, लेकिन बताने के लिए भी तो चाहिए ना कि हाँ, हिंदुओं के वोट मिले, लेकिन हिंदू मुस्लिम का तो मामला ही खड़ा नहीं हो रहा। फिर तो सीधा सीधा ईवीएम पे आरोप आएगा ना अगर बीजेपी जीतेगी तो वामन मेश्राम जी ने जो समझाया उसका असर हो रहा है कि अब वो हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सफलता ही सफलता हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए साथियों, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने वामन मेश्राम जी, विलास खरात या बामसेप संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा, इसको सपोर्ट करना चाहिए और इस विचार को 6 लाख गांव में जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।
वामन मेश्राम जी जो है, अगर 6 लाख गाँव में हम ले जाने का काम करते हैं तो वामन मेश्राम जी बहुजन समाज को इस ब्राह्मणी व्यवस्था से आज़ाद किए बिना ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द 6 लाख गाँव तक इस मिशन को पहुंचाना चाहिए और संगठन खड़ा करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।